अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। आज का करते हैं व्लॉग स्टार्ट। अच्छा, काफ़ी जल्दी ये वाला व्लॉग आ गया है। उसकी मैं आप लोगों को रीज़न बताती हूँ कि क्यों आया है। खैर, मैं जो है बिरयानी बना रही थी और टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि बिरयानी कैसी बनी है। तो रेसिपी शेयर करने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन मुझे ये था कि मैंने शुरू से ना आखिर तक वीडियो बनाई है और फिर एंड रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं थे। तो अब मुझे ये हो रहा है कि वीडियो तो मैंने रिकॉर्ड की थी, अच्छी नहीं बनी, तो अब क्या करें, स्टोरी शेयर कर देते हैं कि क्यों अच्छी नहीं बनी। मैं ना एक ही किस्म की बिरयानी बना के और खा के ना थक गई हूँ। एक ही टेस्ट होता है, तो आई वाज़ लाइक कि थोड़ी सी रेसिपी चेंज करते हैं। तो मैंने भी एक रेसिपी खोली और काफ़ी आसान सी थी वो, और ये भी था कि कराची बीफ बिरयानी है तो कराची वाला फ्लेवर सा होगा, दिखने में बहुत मज़े की लगी। बिल्कुल जो देग वाली बिरयानी होती है ना, उस तरह की मुझे लग रही थी और रेसिपी भी काफ़ी आसान सी थी। तो आई थॉट कि अच्छी ही होगी, तो हमने भी ट्राई कर ली। वैसे जो बनाने वाला होता है ना, जैसे मैं अभी शेफ़ हूँ और जिस तरह से मैं बना रही थी, इतनी गर्मी होती है ना किचन में, मैं बना रही थी तो मुझे फिर भी उसका फ्लेवर पसंद आया। लेकिन मेरे हस्बैंड ने ऐसी इंसल्ट की बिरयानी की कि इसके बदले ना तुम मुझे ना खिचड़ी खिला देती तो वो भी अच्छी होती शायद। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं आलू गोश्त का सालन और चावल मिक्स करके खा रहा हूँ। इसलिए मैं खाने की वीडियोस ना बहुत कम बनाती हूँ और ब्लॉग भी कम से कम ही शेयर करती हूँ खाने की रेसिपीज़ का, क्योंकि यार बहुत सारे प्रोफेशनल कुक्स हैं जो मुझे देखते हैं और वो मेरी रेसिपीज़ देखते हैं और उनको पता नहीं, यही लगता होगा ये कैसे बना रही है और कैसे ये रेसिपी बता रही है, पता नहीं अच्छा भी बना होगा नहीं बना होगा, लिए हमारे साथ रेसिपी शेयर कर रही है। लेकिन जो है, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो भी चीज़ अच्छी बनती है ना, मैं उसकी ही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और जो चीज़ नहीं अच्छी बनती मैं उसका बता भी देती हूँ कि ये अच्छी नहीं बनी थी। इस बिरयानी में जो मसाले गए थे ना, वो सिर्फ यही थे, ये साबुत ज़ीरा, मिर्च 1 चम्मच और लौंग थोड़ी सी और काली मिर्चें थोड़ी सी साबुत, बस लिटरली यही मसाले गए थे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रही थी ये कैसी बिरयानी बनेगी। लेकिन जो शेफ़ है उसका कहना था कि जो गोश्त होता है उसका अपना फ्लेवर होता है, तो उस गोश्त का ही ज़्यादा फ्लेवर होगा। जितने मसालों को लाइट रखेंगे उतना फूड भी ना कंफर्टेबल सा लगता है, लाइट सा लगता है। इसलिए हर दफ़ा ज़रूरी नहीं होता कि बिरयानी में मसाले भर भर के डाले जाएं। कभी कभी लाइट भी बिरयानी खा के देखें तो कितनी मज़े की बनती है, बिल्कुल देगी स्टाइल में बनती है, उस तरह से वो बोल रहा था। तो मैं उसकी बातों में आ गई। शायद उसकी बातें ठीक होंगी, उससे अच्छी बनी होगी, क्योंकि काफ़ी जो हैं अच्छे अच्छे शेफ़ हैं जो हल्की सी भी मसाले डालें ना तो उनका फ्लेवर ही अलग होता है, उनके हाथों में एक जादू होता है। लेकिन हमारे हाथों में वो जादू नहीं है। जब तक हमें वो शान के पैकेट नहीं डाले ना, तब तक कोई चीज़ अच्छी ही नहीं बनती। तो खैर, मेरे हस्बैंड यही बोल रहे थे कि तुमने क्यों घर के मसालों से बिरयानी बनाई है, पता नहीं कैसी बनी होगी। खाने के मामले में तो पता है आप लोगों को, बस कुछ ही लोग होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, जो भी मिलता है वो खा सकते हैं, हर कोई नहीं होता है। लिटरली मैं खुद भी वो बंदी नहीं हूँ कि इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ भी खा लूँ। बस यही है ना, मैंने खुद ने बनाया तो मुझे क्यों वो चीज़ बुरी लगेगी। यही बात आती है, जो बनाता है ना उसको उसको फ़ील होती है ये वाली चीज़ बस। वैसे आप लोगों को पता ही होगा, मैं कुकिंग वीडियोस बहुत ही कम बनाती हूँ, क्योंकि एक तो मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कुकिंग में, दूसरा ये कि मुझे शौक़ भी नहीं है कुकिंग का, तो उसका फिर क्या ही मैं व्लॉग बनाऊँ। खैर, मैंने इसलिए आज बनाया कि मैं 2 दिन पहले ही ना एक पॉडकास्ट देख रही थी। उसमें एक गेस्ट जो आया हुआ था ना, उसने ये बात की कि उससे होस्ट ने पूछा कि क्या मैं भी ट्रेडिंग कर सकता हूँ, क्योंकि जो गेस्ट था वो ट्रेडर था और काफ़ी हद तक अमीर तरीन था, बिलियनर था। तो उसने बोला कि भाई मैं ये ट्रेडिंग से ही कमाया है मैंने, और मेरे पास ये गाड़ी है वो गाड़ी है, खूब वो बता रहा। तो जो होस्ट था उसने बोला कि मैं भी ट्रेडिंग कर सकता हूँ, आप मुझे क्या सजेस्ट करते हो। तो उसने मना किया कि नहीं, ये सिर्फ वो ही कर सकता है जो ये करता है, जिसको पता है कि कैसे होती है, काफ़ी वक्त लगता है। आप जिस चीज़ में अच्छे हो आप वो करो। जैसे आप, ये चैनल आपका है, यूट्यूब चैनल है, आप पॉडकास्ट करते हो, आप यही करो, आप इस पर कंसिस्टेंट रहो, तो आपको इसमें फ़ायदा है। मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मुझे ट्रेडिंग में फ़ायदा है, तो अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आप नुकसान में जाओगे, इसलिए मैं आपको ना सजेस्ट नहीं करूँगा। तो जो भी आप काम कर रहे हो तो उसमें बस कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। तो मुझे भी यही हुआ कि चलो, क्योंकि आजकल मेरी जो यूट्यूब की रीच है ना वो इतनी डाउन जा रही है, तो मुझे कभी कभी अजीब ही लगता है, मुझे दिल नहीं चाहता कभी कभी मैं ये बनाऊँ, मैं क्यों बना रही हूँ, इतनी मैं मेहनत कर रही हूँ और उसका रिज़ल्ट कुछ है ही नहीं। जैसे आपने एग्ज़ाम दिया हो और अच्छा पेपर आपका हुआ है, लेकिन आपकी टीचर ने आपको मार्क्स है ना 0 दिए, आपको फ़ेल कर दिया, कभी कभी वो वाली फीलिंग आ रही होती है। तो उसने बोला कि भाई कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा करके, अगर मैं वीक में 1 व्लॉग बनाती हूँ तो शायद मैं अब
तीन तीन डालूँ तो शायद मेरी जो है रीच अच्छी हो जाए और कुछ अच्छा चल जाए ना यूट्यूब मेरा, क्योंकि बिल्कुल आजकल ना डाउन जा रहा है, अच्छा नहीं जा रहा है। जो पहले थोड़ा बहुत भी हो रहा था ना व्यूज़, तो बिल्कुल उस हिसाब से आते ही नहीं हैं। तो इसलिए मैंने जो है सोचा कि चलो कुछ ना कुछ बंदा बना ही दे, कुछ ना बनाने से बेहतर है कि कुछ तो बना ही देना। थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करेंगे तो ही कर पाएंगे। और जी यहाँ पे हमारी हो गई है बिरयानी रेडी। ये देखें, दिखने में ही अच्छी लग रही थी और खाने में बिल्कुल सादी सी थी, जैसे वाकई में आलू वाला सालन जो होता है ना, आलू गोश्त होता है, वो चावलों में मिक्स करके खा रही हूँ, उस तरह से थी बिरयानी। तो बस जी ये थी छोटी सी मेरी बिरयानी कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद, बिरयानी तो नहीं आई होगी लेकिन कहानी पसंद आ गई होगी। बस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि व्लॉग पूरा देखा करो और सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।